हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ स्टूडेंट में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। कैलेंडर का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। मैंने आपको बताया था जो पार्ट 1 मैंने उसमें आपको बताया था 1 साल के अंदर आपसे कोई सा भी वार पूछ लिया जाता है, कोई सा भी दिन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप तुरंत ही बता सकते हो। आज अपन पार्ट 2 में बात करने वाले हैं कोई सा भी ईयर, कोई सी भी शताब्दी का ईयर, आज से कम 800 साल 1000 साल पुरानी बात करें, आज से कम 1000 साल आगे की अपन बात करें तो भी आप बता पाओगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। पहले क्वेश्चन से पहले देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1600 के लिए जो 6 लिखा है, यहाँ पर जो मैंने कोड दर्शा रखे हैं, कोड जो दर्शा रखे हैं देखिएगा, यहाँ पर 1600 का कोड कितना है, 6 है। भाई ये शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं, यानी ये कोड आपके पास कौन से हैं, शताब्दी कोड आपके पास है। यहाँ पर 1700 की जब बात करते हैं तो 1700 का कोड 4 होता है, 1800 का कोड 2 होता है, 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है 1600, 1700, 1800 और 1900 इनके कोड क्या होते हैं, तो 6, 4, 2 और 0। देखिएगा अब आप याद कैसे रखोगे। आपको पता है 1600 में आपको 6 दिख रहा है ना, तो इसका कोड भी क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद आपको रिवर्स चलना है, 2 माइनस करते हुए आपको बढ़ना है ना। 1600 से आप 1700 पे आओगे तो इधर 2 माइनस हो जाएगा, वापस 2 माइनस हो जाएगा, वापस 2 माइनस होगा। यही बात रिपीट होती जाती है। कितनी भी शताब्दियों की बात करो बस यही चलता जाएगा। आगे जैसे कि यहाँ पर 2300 तक तो मैंने लिखा है, आगे की जब मैं बात करूंगा तो अगर यहाँ पर मैं 2400 लिखता हूँ, जैसे मैंने 2400 शताब्दी की बात करी तो यहाँ तक शताब्दी कोड क्या हो जाता है, 0 के बाद दोबारा वापस क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 6 लिखना होगा। यहाँ पर मैं 2500 की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 2500 की अपन बात करेंगे तो 6 के बाद वापस क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब रिवर्स की अपन बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपके पास कोड क्या है, 6420, 6420। वापस ये आगे बढ़ता जाएगा। 2600 के लिए कितना हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा। 2700 के लिए वापस 0 हो जाएगा। ऐसे ही अपन उल्टा चलते हैं तो ये जो 6 कोड होता है, ये कोड किसका होता है, 1200 का भी होता है। किसका होता है, 1200 शताब्दी का कोड भी कितना होता है, 6 होता है। 1300 शताब्दी का कोड कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर अपन बात करेंगे 1400 शताब्दी की, तो 1400 शताब्दी का कोड कितना होता है, 2 होता है। और 1500 शताब्दी की अपन वापस बात करेंगे तो कोड कितना होता है, 0 होता है। और देखो 1600 पे वापस से आ चुका है, तो यही बार बार रिपीट आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास फिलहाल जो मैंने शताब्दी कोड आपको बता रखे हैं वो 1200 से लेकर कहाँ तक के बता रखे हैं, 2500 के बीच में मैंने आपको बता रखे हैं। कब कितने सालों की अपन बात करें, कम से कम 1000 साल से भी ज़्यादा। बाकी और भी आप देखना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, बस और रिवर्स जाना है तो वही आपको 6420, 6420 यही करते आपको रहना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये बात तो हो चुकी है। अब यहाँ पर सप्ते की बात करते हैं तो भाई सप्ते में जब अपन पहले वार की बात करते हैं, सप्ते का पहला दिन कौन सा होता है, तो अपने ट्रिक के अनुसार अपन क्या मानेंगे, सप्ते का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, रविवार होता है। दूसरा दिन आपका क्या हो जाता है, सोमवार होगा। तीसरा दिन आपका मंगलवार होगा। चौथा दिन आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। इसी प्रकार शनिवार, शनिवार को मैंने 0 लिखा है। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने बताया था कैलेंडर का बेस अपन क्या मानते हैं, 7 अपन मानते हैं। जब भी आपके पास 7 होता है, या फिर आपको हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कैलेंडर में आपको 7 या 7 से ज़्यादा कभी भी दिखे तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। जब आप यहाँ पर 7 से भाग देते हो तो शेष कुछ नहीं बचता है। और कैलेंडर में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है भी आपको शेष, जो शेष बचता है वही आपके पास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वही आपके पास बहुत काम की चीज़ होती है। देखिएगा क्वेश्चन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया 9 अगस्त 1994। क्या लिया, 9 अगस्त 1994। अब ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो सिर्फ 5 स्टेप में आपके हो जाते हैं। और स्टेप आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है। जो आपको दिख रहा है वही आपकी पहली स्टेप होती है। आगे बढ़ते जाइए, स्टेप आपकी बनती जाएगी। देखिएगा पहली स्टेप आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 9 दिख रहा है, मतलब तारीख आपको दिख रही है। तो यानी पहली स्टेप की अपन बात करेंगे तो स्टेप पहली क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टेप 1 में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो स्टेप 1 लिख के मैंने क्या लिखा, एक काम करो 1 लिख लो। स्टेप 1 लिखी मैंने, तो यहाँ पर स्टेप 1 आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपने क्या दिख रहा है, तारीख। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, तारीख। मात्राओं पर न जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, तारीख यहाँ पर लिखा है। अब देखो स्टेप दूसरी की अपन बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर तारीख की तो बात हो चुकी है, अगली स्टेप आपको क्या दिख रहा है, महीना दिख रहा है। तो आपको स्टेप 2 में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको स्टेप 2 में लिख देना है माह कोड आपको लिखना है। माह कोड मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कल भी बताए थे और आपके सामने लिखे हुए हैं। भाई स्टेप 2 में क्या होता है, आपको यहाँ पर माह दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, माह कोड आपको लिखना है। क्या लिखना है, माह कोड आपको लिखना है। रही बात किसकी, अब देखो यहाँ पर 1994 है तो मैं इसको 2 टुकड़े में बांट रहा हूँ। कैसे, 1900 लिखा, 1900 प्लस 94 करूंगा तो क्या नहीं होगा, 1994 हो जाता है। तो यही बात अपन जब करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक तो शताब्दी दिखाई देती है, एक आपको क्या दिखाई देते हैं, साल आपको दिखाई देते हैं। तो नंबर स्टेप 3 की अपन बात करेंगे तो नंबर 3 पे क्या आ जाता है, स्टेप 3 में आपके पास क्या आ जाएगा, शताब्दी की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, शताब्दी के कोड अपन लिखेंगे। किसके कोड, शताब्दी कोड अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, शताब्दी कोड यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 94। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि हर 4 साल में क्या होता है, एक लीप वर्ष आता है। साधारण वर्ष क्या होता है, हमेशा 1 साल आगे बढ़ाकर चलता है। लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन आगे बढ़ते हैं। एक तो साधारण वर्ष खुद का 1 साल लेकर चलता है, और जिस साल जो भी वर्ष अगर लीप वर्ष होता है तो वो कितने दिन आगे लेकर चलता है, 2 दिन आगे लेकर चलता है। देखिएगा कैसे, जैसे यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर मैंने लिखा है 1 जनवरी को अगर सोमवार है, अगले साल दूसरी जनवरी, अपन उसी जनवरी की अपन बात करेंगे, अगले साल 1 जनवरी की बात करेंगे। अगर यहाँ पर 1 जनवरी अगर सोमवार था तो अगले साल 1 जनवरी के दिन क्या वार होगा, तो यहाँ पर क्या था, अगर सोमवार होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ये मंगलवार हुआ है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये साधारण वर्ष आपके पास था। साधारण वर्ष जब भी होता है तो 1 दिन क्या होता है, प्लस होता है। अब लीप वर्ष की अपन बात करेंगे, मैंने बोल दिया 1 जनवरी अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है, अगर वो वर्ष लीप वर्ष होता है तो अगले साल 1 जनवरी को कौन सा वार होगा, तो भाई साधारण वर्ष 1 दिन तो बढ़ाता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है, मतलब 1 दिन वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सोमवार से क्या हो जाएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाता है। क्या आता है, बुधवार आपका आंसर आता है। मतलब साधारण वर्ष आपका 1 साल बढ़ाता है और लीप वर्ष आपके कितने साल बढ़ा देते हैं, सॉरी, साधारण वर्ष आपका 1 दिन बढ़ाता है और लीप वर्ष कितना बढ़ाता है, तो यहाँ पर लीप वर्ष आपके 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ की अपन बात करते हैं, आपके पास स्टेप 3 तो हो चुके हैं। स्टेप जब अपन 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्टेप में जब 4 की बात करूंगा तो 4 पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, शताब्दी कोड तो लिख दिया। जैसे ही आपने क्या लिखा, शताब्दी कोड लिखने के बाद आपके पास क्या बचा, साल बचा है। तो आपको क्या लिखना है, नंबर 4 पर आपको क्या लिखना है, वर्ष आपको लिखना है। अब हमेशा ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था जब भी वर्ष लिखा है आपने, जब भी आपके पास कोई भी संख्या कैलेंडर में 7 से ज्यादा दिखती है तो उसमें आपको क्या करना है, वर्ष में आपको भाग कहीं से देना है, 7 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा और क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं स्टेप किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेप जब 5 की मैं बात कर रहा हूँ तो स्टेप 5 में आपके पास क्या होगा भाई, यहाँ पर शताब्दी का कोड लिखकर आपने क्या लिख दिया है। जैसे यहाँ पर आपने शताब्दी का कोड लिखा है, इसका मतलब हो चुका है आपने लीप वर्ष, साधारण वर्ष, जितने भी वर्ष होते हैं सभी का कैलकुलेशन करके आपने यहाँ पर शताब्दी कोड लिख लिया है। अब यहाँ पर रही बात 94 वर्षों के, तो 94 वर्ष आपने पूरे लिखे। 94 वर्ष साधारण वर्ष है, मतलब 94 दिन आपके आगे बढ़ाएगा, उसमें अपन 7 से भाग देंगे तो आपके पास क्या होता है, जितने भी दिन शेष बचते हैं वही दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7 जब भी होता है तो वो क्या बन जाता है, 0, मतलब वो दिन आगे नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, स्टेप 5 में। भाई आपके पास जब 94 साल आपके पास है, 94 साल में लीप वर्ष भी आए होंगे। अब आपको देखना है लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे, तो हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो यहां पर आपको क्या देखना होता है, लीप वर्ष आपको देखना होता है, लीप वर्ष आपको यहां पर देखना होता है। दिख रहा है, ठीक है, लीप वर्ष आपको देखना होता है। तो यहां पर जब आप देख लोगे लीप वर्ष कितने हैं तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, समझना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर फिलहाल मैं ये कोड हटा रहा हूं 1200 के। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। देखिए
अब यहाँ पर अपना बात कौन सी करी, मैंने बोला पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसे समझना। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 9 अगस्त यहाँ पर मैंने लिखा है, कितना लिखा है, 9 अगस्त यहाँ पर लिखा है, 9 अगस्त 1994। यहाँ पर सबसे पहली स्टेप आपके पास क्या होती है, तारीख। पहली स्टेप में क्या हो जाता है, तारीख। तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या है, तारीख है। तो तारीख कितनी है, 9 तारीख आपके पास है। कितनी तारीख है, 9 तारीख आपके पास है। चलो ठीक है, 9 तारीख आपके पास है। अगली अपन बात करते हैं अगस्त। अगस्त का कोड आपके सामने है, कितना है, 3 है। यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या है, माह दिखा, तो माह का कोड आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 यहाँ पर मैंने लिखा है। अगली अपन बात करते हैं, अगली देखो माह के बाद क्या हो चुका है, आपको 1900 की शताब्दी दिख रही है। अब 1900 शताब्दी के कोड की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 1900 शताब्दी कोड कितना होता है, 0 होता है। तो 1900 शताब्दी का कोड मैंने क्या लिख लिया, 0 यहाँ पर लिखा है। अगली अपन बात करें, उसके बाद क्या दिख रहा है, 94 आपको दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 94 आपके पास है, मतलब 94 दिन आपके बढ़ चुके हैं। जब 94 दिन बढ़े हैं तो एक एक सप्ताह अपन बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 दिन का क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वर्ष के अतिरिक्त दिन अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 94, तो चाहे तो पहली बार तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 94 लिखा। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि लीप वर्ष, भाई 5वीं स्टेप आपके पास क्या होती है कि भाई 94 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे। तो यहाँ पर आपके पास लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे, 4 से अपन भाग देंगे। जितनी बार पूरी बार भाग चला जाता है वही लीप वर्ष आते हैं। जो दिन शेष, मतलब जो साल शेष बच जाता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, बचा आपके पास 1, यहाँ पर 14 हो चुका है। 4 तिया 12, मतलब कितनी बार लीप वर्ष आया है, 23 बार लीप वर्ष आए हैं। मतलब 23 दिन आपके ये भी आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सी बात होगी, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या था, तारीख। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, तारीख यहाँ पर लिखा, मात्रा ऊपर न जाए, तारीख। उसके बाद अपनों ने क्या बात करी थी, माह के कोड की बात करी थी। उसके बाद शताब्दी की अपनों ने बात करी थी, तो यहाँ पर शताब्दी कोड लिख लिया। उसके बाद आपको साधारण वर्ष में देखना है कितने दिन अतिरिक्त बढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिख दो वर्ष कितने हैं, तो 94 वर्ष आपके पास हैं। यहाँ पर आपको देखना है लीप वर्ष कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि लीप वर्ष कितने हैं, सॉरी लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष कितने हैं, 23 लीप वर्ष आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था जब भी कैलेंडर में कोई भी संख्या अगर 7 से ज़्यादा दिखती है तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। अब देखिएगा 9 7 से ज़्यादा दिख रहा है। अब जहाँ पर देखो जैसे ही अपन 7 से भाग देंगे, यहाँ पर मैं 7 से भाग दूंगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, जो शेष बचता है वही आपको लिखना होता है। जब 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7, बचा मेरे पास कितना, 2। तो यहाँ पर मैंने शेष संख्या कितनी लिख दी, 2 लिखी। चलिए माह की बात करेंगे, 3 है तो यहाँ पर मैंने सीधे ही 3 लिख दिया। यहाँ शताब्दी कोड 0 है तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा। उसके बाद देखो 94 वर्ष हैं, जैसे ही 7 से ज़्यादा दिखे, अभी 94 7 से ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना है, 94 में 7 से भाग आपको देना है। जैसे आप 7 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 आपके पास बचा, 7 या 21, बचा कितना आपके पास, 3 बचा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 3 बचा, 3 लिखा, क्योंकि जो शेष बचता है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 7 51 होता है, 3 बचा, 3 यहाँ पर लिख दिया। अब वापस ये भी 7 से ज़्यादा है, जैसे ही 7 से ज़्यादा दिखा तो 23 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 क्या कितना होता है, 21, बचा आपके पास कितना, 2 जब बचा है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिएगा हमेशा ये काम कब तक करते रहना है, जब तक आपके पास संख्या 7 से कम ना आए तब तक यही काम आपको दोहराते रहना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सभी का अपन टोटल करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 10 लिख लिया। सभी का योग कितना आया, 10 लिखा। जब सभी का योग 10 लिखा, फिर 7 से ज़्यादा दिखा तो मतलब अपन क्या करेंगे, 7 से अपन भाग देंगे। जैसे 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, बचा मेरे पास कितना, 3 मेरे पास शेष बचा है। तो अब आपको क्या करना है, जब 3 शेष बच चुका है तो आपके पास 3 नंबर पर वार कौन आता है, तीसरा दिन कौन होता है, तो मंगलवार होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, मंगलवार आपका आंसर होगा। क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा देखो यहां पर अपन दूसरी तारीख ले लेते हैं, जो भी आपको मन में आए वो तारीख आप ले सकते हो। यहाँ पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एक और चीज़ यहाँ पर भूल चुके हैं अपन, यहाँ पर जब लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में कोड क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 0 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाता है, फरवरी का कोड कितना, 3 हो जाता है। यहाँ पर अपनों ने तारीख ले ली, मन से कोई भी अपन तारीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ली है,
15 फरवरी 1751। क्या लिया? 15 फरवरी 1751। अब देखो जब अपन इसकी बात करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, पहली स्टेप क्या है, तारीख आपको दिख रही, इधर नहीं देखना है, बस सिर्फ आपको इधर ध्यान रखना है। पहली स्टेप तारीख, दूसरी स्टेप आपके पास महीना होता है, तीसरी स्टेप शताब्दी होती है, मतलब 1700 शताब्दी की बात हो रही है, तो तीसरी स्टेप में क्या आ जाती है, शताब्दी आ जाती है। चौथी स्टेप 51 मतलब वर्ष आपको देखना है। नंबर 4 पर क्या आ जाते हैं, वर्ष आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने वर्ष लिख दिए। नंबर 5 पर क्या आ जाता है, 51 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे वही आपको देखना होता है। तो ये आपकी 5वीं स्टेप यहीं से बनती है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर पहली स्टेप आपके पास क्या है, तारीख, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 15 लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो भी 7 से ज़्यादा दिखे तो 7 से भाग देकर आपको क्या लिखना होता है, शेष आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर 15 लिख दिया। फरवरी की अपन बात करते हैं, भाई साधारण वर्ष है, फरवरी का कोड 4 होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फरवरी का कोड क्या लिख दिया, क्योंकि दूसरी स्टेप क्या होती है, माह के कोड होते हैं। तीसरी स्टेप 1700 की अपन बात करें, 1700 शताब्दी की अपन बात करेंगे, 1700 शताब्दी का कोड कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1700 शताब्दी का कोड भी कितना लिख दिया, 4 नंबर। अपन 4 स्टेप की बात करेंगे, भाई 51 वर्ष आपके पास है, तो भाई 51 साल अगर आपके पास पूरे हैं तो 51 दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर साल एक दिन बढ़ाता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 51 लिख दिया पूरे के पूरे ही। उसके बाद आपको देखना क्या है, यही 51 जो है इसमें देखना है इन 51 सालों में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे। तो ये कैसे देख पाओगे, 51 लिखना है, उसमें आपको भाग कैसे देना है, 4 से आपको भाग देना है। जैसे अपन 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा आपके पास 1, 4 दूनी कितना 8 हुआ, मतलब 12 बार आपके पास क्या आए होंगे, लीप वर्ष आए होंगे, 12 बार लीप वर्ष आपको लिख देना है। तो यहाँ पर कितनी बार लीप वर्ष आए, 12 बार। अब देखो जो भी संख्या आपको 7 से ज्यादा दिखती है आपको 7 से भाग देना है, यहाँ पर जो शेष बचता है उसको लिखना है। यहाँ पर मैं अगर 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी कितना होता है, 14, बचा मेरे पास 1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1 यहाँ पर लिखा है। वापिस यहाँ पर 7 से कम है तो सीधा ही 4 लिख लो, ये भी 7 से कम है, सीधा 4 लिख लो। अब आपके पास 51 है, आपको 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर आप 7 से भाग दोगे तो साथ ही कितना होता है, 49 होता है। बचा कितना आपके पास, 2 शेष बचा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब वापस ये 7 से ज़्यादा है, अपन 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा कितना, 5, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर वही काम करना है, इन सबको जोड़कर आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, लास्ट में जाकर शानदार एक रामबाण आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे इन सभी को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 कितना हो चुका है, 16, मतलब 7 से ज़्यादा दिखा। जैसे ही आपको 7 से ज़्यादा दिखा, भाग कहाँ से देना है, 7 से भाग आपको दे देना है। जैसे ही आपने 7 से भाग दिया, 7 दूनी कितना होता है, 14, तो बचा आपके पास कितना, 2, जब शेष बचा तो 2 पर क्या आता है, सोमवार आता है, मतलब यही वार आपका क्या हो जाता है, सोमवार आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। गूगल करके देखिए क्या जी, ठीक है। चलिएगा देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, बहुत पुरानी अपन जब बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन 2500 से ले सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने 2500 की बात करी है, देखो 2500 की अपन जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने तारीख लिख लो, कुछ भी जो मन में आए यहाँ पर लिख देता हूँ, 12 मार्च 2525, ठीक है। जैसे 2525 लिखा, अब आपका पहला काम क्या होता है, पहली स्टेप तारीख दिख रही है, दूसरी स्टेप माह दिख रहा है, मतलब माह कोड लिखना है। तीसरी स्टेप 2500 शताब्दी की बात कर रहे हैं, मतलब 2500 शताब्दी का कोड आपको लिखना है। तीसरी स्टेप 25 साल आपके पास है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। एक तो आपको क्या देखना है, साधारण वर्ष, भाई 25 साल में 25 साधारण वर्ष, ठीक है। अब देखो ये खुद 25 साल अपन बात करेंगे तो एक एक दिन खुद तो आगे बढ़ाएंगे, इन 25 में लीप वर्ष भी तो आए होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो साधारण वर्ष खुद एक एक दिन बढ़ाते हैं और लीप वर्ष खुद भी क्या
करते हैं, अपना खुद का एक दिन बढ़ाते हैं। जब भी लीप ईयर्स आते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। तो देखिएगा यहाँ की अपन बात करते हैं, पहली स्टेप में आपके पास क्या है, तारीख है। तारीख कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर मैंने 12 को लिख दिया। मार्च की अपन बात करेंगे तो मार्च का कोड कितना होता है, 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद अपन 25वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 25वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 4, तो यहाँ पर मैंने वापस क्या लिखा, 4 यहाँ पर लिखा। अगली बात हो चुकी है भाई 25 साल पूरे हैं तो 25 दिन बढ़ाएंगे आपके आगे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया है। रही बात अब क्या है कि इन 25 में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे, तो इन 25 में अपन भाग कैसे देंगे, 4 से, क्योंकि 4 से भाग देने का रीजन ये है क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। जैसे आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 छंग कितना होता है, 24, बचा आपके पास कितना शेष बचा है, 1 आपके पास शेष बचा है। यहाँ पर इस शेष का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होता है कि लीप वर्ष कितनी बार आए हैं, तो 6 बार आपके पास लीप वर्ष आए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। देखो पहली स्टेप हो चुकी है, दूसरी स्टेप, यहाँ पर तीसरी स्टेप, चौथी और पांचवी, कोई पांचों स्टेप आपके पास हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या 7 से ज्यादा दिखे उसमें आपको भाग कैसे देना है, 7 से भाग देना है। अब देखो 12 आपको ज्यादा दिख रहा है, जैसे आप 7 से भाग दोगे 7 एकम 7, शेष आपके पास कितना बचा है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, शेष की अपन बात करेंगे। तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना, 5 मेरे पास बचा है। यहाँ पर 4 है तो 4 सीधा का सीधा ही लिख दो। उसके बाद दोबारा 4 है तो फिर मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 25 है, जैसे 7 से ज़्यादा दिखे आपका हर जगह वही काम होगा, जहाँ पर 7 से ज़्यादा दिखे 7 से आपको भाग देना है। अब यहाँ पर आप 7 से भाग दोगे, 7 या 21, बचा कितना, 4 आपके पास शेष बचा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 4। देखो यहाँ पर मैंने 7 से भाग दिया है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, 7 से भाग दिया और शेष यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है तो मैंने सीधा ही 6 लिख दिया। अच्छा सबको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 23। अब वापस ये भी 7 से ज़्यादा है तो आपको 7 से भाग देना है। तो 7 तिया कितना होता है, 21 होता है। शेष आपके पास बचा कितना, 2 आपके पास शेष बचा है। अब जैसे 2 शेष बचा है तो दूसरे नंबर पर क्या आता है, सोमवार। तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है, सोमवार हो जाता है। और आप गूगल करके देख सकते हो, आंसर आपका यही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं एक और। देखो यहाँ पर अपनों ने एक 1900 का क्वेश्चन कर लिया है, एक 2500 का कर लिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ अपन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 6 कोड किसका होता है, 1200 का भी होता है। यहाँ पर किसका, वो ये 1300 का हो जाता है। ये कोड 1400 का क्या हो जाता है, 2 भी हो जाता है। और 1500 के कोड वापस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक संख्या लेता हूँ, संख्या अपन क्या ले सकते हैं, मतलब सॉरी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, एक तारीख अपन ले सकते हैं। तो तारीख की अपन बात करते हैं तो मैंने क्या ली है, 12 दिसंबर, यानी 1212 ये संख्या अपनों ने ली। कौन सी संख्या ली है, 12 दिसंबर 1212 की अपन बात करेंगे। तो वो पहला काम आपका क्या होता है, सबसे पहले तारीख आपको लिखनी होती है। तो तारीख कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 12 लिखा है। अगली बार जस्ट अगला काम क्या बचा है आपके पास, महीना दिख रहा है, माह कोड लिखना है। दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। कोड सारे आपके सामने यहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1200 शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर 12 ये शताब्दी बात करता है और ये 12 किसकी बात करता है, साल की बात कर रहा है। 1200 शताब्दी पूरी हो चुकी है और 12 साल आपके पास अतिरिक्त है। तो यहाँ पर 1200 शताब्दी की बात करेंगे तो 1200 शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 लिखा है। रही बात किसकी, 12 की बात रही, तो सीधे ही अपने क्या लिख लिए, 12। भाई साधारण वर्ष एक एक दिन बढ़ाते हैं, मतलब 12 साल कितने दिन बढ़ाएंगे, 12 दिन आपके शेष बढ़ाते हैं। अब आपको देखना है इन 12 में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे। तो आप क्या करोगे, 12 में 4 से भाग दोगे, मतलब कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, 3 बार आपके पास लीप वर्ष आएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब आपका काम क्या है, जहां पर भी आपको संख्या 7 से ज्यादा दिखे उसमें आपको भाग कैसे देना है, 7 से। यहाँ पर भी आपको भाग देना है कैसे, 7 से आपको भाग दे देना है। जैसे ही आप 7 से भाग दोगे तो आगे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, शेष आपका जो भी बचता है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे आप 12 में भाग दोगे 7 से, तो 7 एकम 7 बचा कितना, 5 मेरे पास बचा, तो मैंने 5 लिखा। यहाँ पर 6 है तो 6 सीधा ही लिख लिया। वापस 6 है तो यहाँ पर 6 लिखा। वापस यहाँ पर 12 में अपन 7 से भाग देंगे, बचेगा कितना, 5 बचेगा, 5 लिखा। यहाँ पर मेरे पास कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 3 यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है। अब देखिएगा
इन सब का अपन जोड़ करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो एक और चीज़, आप चाहो तो जोड़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। देखिएगा तरीका कैसे, यहाँ पर जहाँ पर भी 7 बनता है उसका मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो 3 और 5 कितना हो चुका है, 8, मतलब 7 तो 0 बन चुका है, बचा आपके पास कितना, 1 बचा है, उस 1 को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। वापस ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये खत्म हो चुका है। आप एक को उठाकर यहाँ पर जोड़ते हो, ये 7 हो जाएगा, बचेगा आपके पास शेष कितना, 4 आपके पास शेष बचेगा। आप जोड़कर भी भाग दोगे तो भी शेष तो आपका वही बचना है। ठीक है, देखिएगा अपन जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखो 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 कितना होता है 20 और 5 कितना 25। तो यहाँ पर मैंने योग कितना लिख दिया, 25 लिखा। जैसे 25 लिखा अपन भाग कहीं से देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 तिया कितना होता है 21। शेष आपके पास कितना बचा है, 4 बचा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 पर कौन सा वार आता है, बुधवार, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी किसी प्रकार की समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं आप हर व्यक्ति की कमेंट देखता हूँ। और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करिएगा, मैं 100% पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया जाए। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसमें 1-2 टाइप और हैं, टाइप किस टाइप से होते हैं देखिएगा। आपके पास 2 तारीखें दी होती हैं अलग अलग वर्षों की, या फिर अलग अलग शताब्दियों की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका खेल क्या होता है, जो उसने दिया होता है उसका वार भी आपके पास रहेगा, तो आपको उसका वास्तविक वार निकालना होता है, फिर उससे अपन कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए एक और तारीख अपन लेते हैं, यहाँ पर अपन ले सकते हैं तारीख 23 मार्च। कौन कौन से ले लिए अपना, 2114, 23 मार्च 2114 अपनों ने यहाँ पर ली है। अब देखिएगा, अब सबसे पहला काम आपको क्या दिखता है, सबसे पहले आपको दिख रही है तारीख, तो आपको क्या लिखना है, तारीख लिखना है। भाई तारीख कितनी है, तो 23 तारीख है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 23। अगला काम क्या है, मार्च है, तो अब भाई अगली स्टेप क्या होती है, मार्च मतलब महीने की बात हो रही है, तो माह के कोड आपको लिखना है। मार्च के कोड कितने होते हैं, 4, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया। उसके बाद शताब्दी की बात करेंगे, कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन, 2100 शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 2100 शताब्दी का कोड कितना होता है, 4, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 4 यहाँ पर मैंने लिखा है। अगले अपन बात करते हैं भाई 14 वर्षों की बात करें, 14 वर्ष खुद अपने लिए एक एक दिन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर मैंने सीधे ही पूरे क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। और इन 14 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे, तो आपको क्या करना है, 4 से आपको भाग देना है। तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, मतलब लीप वर्ष कितनी बार आए होंगे, 3 बार आएंगे, क्योंकि हर 4 साल में 1 बार आता है, मतलब 3 बार आपको लीप वर्ष मिले होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लीप वर्ष यहाँ पर मैंने लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, जो भी आपको 7 से ज़्यादा दिखे उसमें आपको भाग कहाँ से देना है, 7 से भाग देना है। जो भी आपको 7 से ज़्यादा दिखे उसमें भाग 7 से आपको देना है। अब जैसे ही आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, जो शेष बचता है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब देखिएगा 7 से आप भाग दोगे, 7 तिया कितना 21, शेष कितना बचा, 2 बचा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2 यहाँ पर लिखा है। वापस मैंने क्या लिखा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपको लिखना है। अब आप 7 में भाग 14 में 7 से भाग दोगे, पूरी बार भाग चला जाएगा, कुछ शेष बचेगा क्या, जब कुछ शेष नहीं बचता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 यहाँ पर मैंने लिखा। अब देखिएगा 4 और 3 7, ये वापस जब 7 होते हैं तो 7 क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। 4 और 2 कितना होता है, 6, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 6 लिखा है। और 6 पर क्या आता है, शुक्रवार, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।